राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास अध्याय 31। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म का 31वां अध्याय। उससे पहले सुनेंगे एक बहुत ही सुंदर कहानी, और इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। भगवान श्री विष्णु महादेव जी के आराध्य हैं। एक बार जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया, तब महादेव शिव शंभु को श्री श्याम सुंदर के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई और वे एक योगी का भेष बनाकर मैया यशोदा के द्वार पर गोकुल में नंद भवन के बाहर पहुंचकर इस प्रकार आवाज लगाने लगे। जोगी भेषधारी शिव शंभु, अलख निरंजन, अलख निरंजन, कहाँ हो प्रभु, इस प्रकार कहने लगे। भगवान शिव गाने लगे, एक जोगी आयो रे, तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे पालने में पालनहार, दिखा दे मुख नंद लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास भरी, योगी के अरदास, ओ मैया दिखा दे मुख नंद लाल का। ओ मैया ऐसो संजोग न टाल, दिखा दे मुख नंद लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का, ओ मैया दिखा दे मुख नंद लाल का। मैया यशोदा उस समय श्री श्याम सुंदर को नहला धुला कर उनका श्रृंगार करने में बड़ी व्यस्त थी और बाहर खड़े योगी की आवाज वह सुन नहीं पाई। बाहर खड़े योगी भेषधारी शिव भोले ने फिर से आवाज लगाई, लेकिन अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां से एक ब्रज की वृद्धा गोपी गुजर रही थी। उसने देखा कि एक जोगी मैया यशोदा के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है, तो वह उनके पास गई और बोली, बाबा किसे बुला रहे हो। तब योगी बोले, गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ। मैं गोपी बोली, बाबा भिक्षा चाहिए। तो योगी बोले, हाँ माई। गोपी ने झांक कर देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया, तो वह बाबा से बोली, बाबा यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है, चलो मेरे घर, वहाँ मैं तुम्हें भिक्षा मिल जाएगी, मैं तुम्हें भिक्षा दूंगी। योगी बोले, तुम माई। गोपी बोली, हाँ, अन्य वस्त्र धन जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। तो योगी बोले, नहीं माई, मेरा एक नियम है कि मैं एक ही द्वार पर जाकर अलग जगाता हूँ। अगर उस द्वार से कुछ मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो मैं उस दिन किसी दूसरे द्वार पर नहीं जाता हूँ। गोपी बोली, हे भगवान, फिर तो आप भूखे ही रहोगे। योगी बोले, हाँ माई, जैसी प्रभु की इच्छा। गोपी को योगी पर बड़ा तरस आया, बोली, नहीं बाबा, हमारे गांव से कोई साधु भूखा नहीं जाता, यह तो सारे गोकुल के लिए लज्जा की बात होगी। बाबा आप यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ यशोदा रानी कहाँ है। ऐसा कहकर वह वृद्धा गोपी नंद भवन के अंदर गई और वहां जाकर क्या देख रही थी कि मैया यशोदा तो श्याम सुंदर का श्रृंगार कर रही थी और उन्हें लोरी गा गा के सुना रही थी। इधर बाहर खड़े योगी भेषधारी भगवान शंकर मन ही मन कहने लगे, हे प्रभु, दर्शन के लिए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गोपी ने अंदर जाकर मैया यशोदा से कहा, ओ यशोदा रानी। मैया बोली, आओ काकी, क्या बात है। तो गोपी मैया से कहने लगी, यशोदा रानी, तुम्हारे द्वार पर एक जोगी बहुत देर से भिक्षा के लिए खड़ा है।
तुमने उसकी आवाज़ नहीं सुनी क्या? तो यशोदा जी कहने लगी, नहीं तो। गोपी बोली, अरे जल्दी से उसे भिक्षा दे दो, कोई बड़ा महात्मा लगता है। मैया यशोदा बोली, ठीक है। गोपी ने कहा, यशोदा जी ऐसा योगी तो मैंने कभी नहीं देखा, उसके मुख पर तो आँख ही नहीं दिख रही थी। मेरी यशोदा ने सुना तो मैं बोली, गोपी बोली, अरे इतना तेज है उसके ललाट पर, मानो सूर्य का तेज हो। और देखो कितना कड़ा नियम है उसका कि जिस द्वार पर भिक्षा के लिए खड़ा हो जाता है बस वहीं से ही भिक्षा लेता है, और भिक्षा ना मिलने पर भूखा ही लौट जाता है। यशोदा जी ने जब वृद्धा गोपी की बात सुनी तो झट से आटा, दाल, चावल, जो भी सामग्री उसके हाथ आई वो सब कुछ ले लिया। फिर वृद्धा गोपी से बोली, काकी आटा, चावल, दाल, गुड़, घी यह सब कुछ ले लिया है, 2-4 दिन के लिए पर्याप्त होगा, चलो अब चलते हैं। तो गोपी बोली, अरे दक्षिणा के लिए कुछ धन भी तो ले लो, बड़े दिव्य मूर्ति है, उससे प्रसन्न कर लो, बड़ा आशीर्वाद पाओगी। मैया यशोदा कहने लगी, ओहो काकी, मैं तो दक्षिणा भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। फिर यशोदा मैया संदूक से धन और एक मोती की माला निकालते हुए कहने लगी, काकी बड़ी दिव्य आत्मा है ना, तो यह लो बहुमूल्य मोती की माला उन्हें दे दो। इधर बाहर शिव शंभु मन ही मन श्याम सुंदर से इस प्रकार बातें कर रहे थे, प्रभु कितनी देर से खड़ा हूँ, दर्शन देने में इतना संकोच किस बात का। श्याम सुंदर अपने प्रभु के मन की बात सुन रहे थे। श्याम सुंदर ने भी मन ही मन उनकी बातों का जवाब दिया, धन्य भाग जो आप स्वयं अपने सेवक के घर पधारे, सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु, योगी वेशधारी शिव शंभु। अब कहने लगे, प्रभु से कि कौन सेवक है और कौन प्रभु, इसके निर्णय का यह सेवक नहीं जानता, आप तो बस हमें अपना परम भक्त जानकर अपने बाल रूप के दर्शन करा दीजिए बस। श्याम सुंदर फिर से भोलेनाथ से कहने लगे कि बाल रूप तो इस समय मैया यशोदा के पास गिर भी रखा हुआ है, उन्हीं से मांगना पड़ेगा। आहा लीजिए, मैया आ गई। मैया यशोदा श्याम सुंदर को पालने में सुलाकर और दक्षिणा की थाल लेकर उन वृद्धा गोपी के साथ नंद भवन के बाहर आ गई, जहां योगी भेष में शिव शंभु प्रतीक्षा कर रहे थे। मैया यशोदा उन योगी को प्रणाम करते हुए कहने लगी, विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा बाबा, मैं अपने लल्ला के श्रृंगार में व्यस्त थी। तब योगी विषधारी शिव शंभु बोले, धन्य हो तुम मैया, जिससे ऐसे दिव्य बालक की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। माता, मुझे भी उस दिव्य शिशु के दर्शन तो करवा दो। यशोदा जी बोली, क्षमा कीजिएगा बाबा, अभी अभी नहलाया है उसे, इस समय मैं उसे नहीं ला सकती, ठंडी हवा लग जाएगी ना। तो योगी भेषधारी शिव शंभु बोले, मैया, हवाओं का चलना ना चलना जिसके संकल्प मात्र पर निर्भर है, उसके लिए व्यर्थ की शंका मत करो, उसे बस एक बार मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके दर्शनों की इच्छा से ही तो मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। जब यशोदा जी ने देखा कि यह योगी तो हट पर उतर आए हैं तो कहने लगी, नहीं योगी बाबा, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, इसलिए अब यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और मुझे क्षमा कीजिए। योगी वेशधारी शिव शंभु भिक्षा की उस थाल को देखकर इस प्रकार मैया यशोदा से बोले, मैया, यह मोती माणक धन तो मेरे लिए पत्थर के टुकड़े हैं, भला मेरी किस काम के हैं, मुझे इनका कोई लालच नहीं है, चाहो तो ऐसे हीरे मोती माणक मुझसे ले लो, किंतु मुझे
तेरे लल्ला के दर्शन जरूर करवा दो। मेरे लिए तो बस यही भिक्षा होगी। तब योगी भगवान शंकर ने अपने कमंडल से हीरे मोती निकालकर मैया यशोदा जी को भिक्षा थाली में ही रख दिए। अब तो उसे देखकर यशोदा जी आश्चर्यचकित और चिंतित होकर उस वृद्धा गोपी से बोली, काकी, यह कोई असली साधु नहीं लगते, कोई मायावी है। वृद्धा गोपी मौन खड़ी यशोदा मैया का करुण चेहरा देख रही थी। यशोदा मैया के मन में एक डर समा चुका था, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे मायावी इसी तरह उसके लल्ला के प्राण हरने आ चुके थे। तब मैया यशोदा अपनी आंखों के आंसू भरकर योगी भेषधारी शिव शंभू से बोली, देखो योगी बाबा, आप जैसे कोई मायावी इससे पहले भी आ चुके हैं। सभी इस तरह की चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि मैं तेरा लल्ला को बड़ा दिव्य बालक है, उसके दर्शन करा दे, मेरी गोद में दे दे, और फिर सब के सब उसके अनिष्ट करने की चेष्टा करते हैं। मेरे लाल ने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है जो आप लोग उसके शत्रु बन गए हैं। इस प्रकार क्रोध में भरकर बहुत ही कड़े शब्दों में मैया यशोदा ने उन योगी बाबा से कहा कि भिक्षा चाहिए तो लीजिए, नहीं तो मैं अपनी जगह पधारिए, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अब तो शिव शंभू बड़े असमंजस में पड़ गए और दुविधा में पड़ गए। सोचने लगे कि लल्ला के दर्शन करने के लिए मैं इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और यहाँ पर पधारा हूँ, और कान्हा जी तो मुझे अपने दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। योगी भेषधारी बोले, ओ मैया, इतनी कठोर मत बनो, मैं बहुत दूर से कैलाश पर्वत से आया हूँ। मैया यशोदा को तो बस कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कठोर शब्दों में पहले की तरह बोली, कैलाश में थे तो वहीं भगवान शिव के साक्षात दर्शन कर लिए होते, यहाँ भला क्या काम है। तब योगी बाबा बोले, भोली मैया, भगवान के साक्षात दर्शन करना तो कोई कठिन काम नहीं है, किंतु उनके बाल रूप के दर्शन करना अत्यंत दुर्लभ है। उसी की इच्छा में मैं तेरे द्वार पर आया हूँ। कई युगों से के पश्चात ही दर्शन करने को मिलते हैं। मैया यशोदा अपनी जिद पर अड़ी गई और कहने लगी, नहीं योगी बाबा, मुझे क्षमा करो, मैं अपने लल्ला के बिल्कुल बाहर लेकर नहीं आऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को बिल्कुल मत लाना। मैया यशोदा को इस तरह अपने फैसले पर अडिग देखकर भगवान श्याम सुंदर ने अब श्री योग माया को पूर्णमासी बुआ को, जो कि स्वयं भगवती योग माया है, भगवान के जन्म के पूर्व से ही जो गोकुल में आ गई थी, उस रूप में उस जगह पर भेजा जहां पर योगी महाराज और उनकी मैया यशोदा के बीच में विवाद चल रहा था। पर भासी भुआ बोली, यशोदा जी, यह अनजान पूर्वभाषी बुआ बोली, यशोदा जी ये अनजान व्यक्ति नहीं है, मैं तो इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं इनके दर्शन किए थे। यह सचमुच परम दिव्य शक्ति है, शक्तिपति है, यह शक्तिपति। ऐसा कहते हुए पूर्णमासी बुआ आंखों में आंसू की धड़ लिए हुए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रखकर उन्हें प्रणाम करने लगी। फिर उठकर यशोदा मैया से बोली, यशोदा, इन्हें लल्ला के दर्शन करा दे। अरे इन्हें लल्ला के दर्शन करा देना, इनका आशीर्वाद पाकर तेरा लल्ला भी बड़ा खुश हो जाएगा। मैया यशोदा आश्चर्यचकित सी रहकर पूर्णमासी बुआ से बोली, बुआ, क्या तुम सच कह रही हो? तुम सच में इन्हें जानती हो? तो वे बोली, हाँ री यशोदा रानी, मैं इन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है जो तेरे लल्ला का प्रेम इन्हें तेरे द्वार पर खींच लाया।
मैया यशोदा अभी तक आश्चर्य में पड़ी हुई थी, किंतु बुआ इनकी वेशभूषा तो देखिए ना, लंबी लंबी जटा, बदन में भभूत और गले में सांपों की माला सजाए हैं। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भाली मैया को क्या पता कि उनके द्वार पर साक्षात भगवान सदाशिव पधारे हैं। मैया यशोदा से ऐसा सुनकर पूर्णमासी बुआ बोली, नहीं यशोदा रानी, इनके दर्शन मात्र से तो सभी प्रकार के भयों का नाश हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। अरे मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी तुझसे झूठ नहीं बोलूंगी। वृद्धा गोपी ने भी अपने पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यशोदा रानी, यह पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती है। अब तो वृद्धा गोपी ने भी पूर्णमासी बुआ का समर्थन करते हुए कहा, अरे यह रानी या पूर्णमासी बुआ कभी झूठ नहीं बोलती। यशोदा रानी, तुम्हें याद है ना, जब वह पहले पहल गोकुल में आई थी, तब इसी ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी लल्ला होगा। उस समय तुम सब लोग को तो आशा छोड़ ही चुके थे। यह सदा सच कहती है तो इसकी बात मान लो। बेटी पूर्णमासी बुआ बोली, जा बेटी लल्ला को ले आ। मैया यशोदा अब भी अपनी जिद पर अड़ी थी, बोली, लेकिन मैं अपने लल्ला को इसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं दूंगी। मैं बाहर तो ले आऊंगी, लेकिन इन्हें छूने नहीं दूंगी। पूर्णमासी बुआ बोली, जा लल्ला को लेकर तो आ, यह दूर से ही उसको आशीर्वाद दे देंगे। जा लल्ला को लेकर आ जा। यशोदा बेटी आखिरकार विवश होकर यशोदा मैया को नंद भवन के अंदर जाना ही पड़ा। उसके मन में एक अनजाना सा डर समाया हुआ था। वह अंदर गई अपने श्याम सुंदर को लाने के लिए, और अंदर जाकर श्याम सुंदर को अपने गोद में उठाकर इस तरह कहने लगी, अरे ओ लल्ला, चल, कोई तेरे दर्शन करने के लिए आए हैं। मैया यशोदा अपनी गोद में सावधानी से श्याम सुंदर को पकड़कर बाहर ले आई, जिससे देखकर योगी भेषधारी शिव शंभु प्रेम से गदगद होकर श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाई निहारने लगे। इस तरह मनु पूर्णिमा की रात को चकोर चांद को टकटकी लगाई निहारता रहता है। इस तरह पलक निहारते हुए यशोदा मैया बोली, लो योगी बाबा, लल्ला को देख लो और आशीर्वाद दे दो। अब भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल स्वरूप को देखकर उन्हें नमस्कार करने लगे, और श्याम सुंदर भी चेहरे पर मधुर मधुर मुस्कान लिए उन्हें देखने रहे। फिर शिव शंभु मैया यशोदा से इस प्रकार कहने लगे, मैया आज्ञा हो तो इनके चरणों से मैं अपना मस्तक लगा लूं। मैया यशोदा ने सुना तो झट बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को बिल्कुल नहीं छूने दूंगी। फिर तो पूर्णमासी बुआ योगी बेचारी शंभु से बोली, पहले अपनी चरण रस तो दीजिए। ऐसा कहकर पूर्णमासी बुआ शिव शंभु के चरण रज लेकर लल्ला श्याम सुंदर के ललाट पर लगा देती है। शिव शंभु की चरण रज श्याम सुंदर के ललाट में पड़ते ही श्याम सुंदर मन ही मन में भगवान शिव से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु। अंतर्यामी भगवान शिव श्याम सुंदर के मन में की बात सुनकर इस प्रकार कहने लगे, यह कहाँ का न्याय है स्वामी कि हम इतनी दूर से आकर भी आपके इस बाल रूप का आलिंगन तक नहीं कर सके। जिन श्री चरणों से निकली पवित्र गंगा को हम अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरणों को एक बार तो छू लेने दीजिए ना प्रभु। और फिर भगवान शिव शंभु अपने ही शरीर से एक आदर्श प्रतिबिंब
से श्री श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श कर लेते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से करते हैं जो कि भगवान श्री श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय है। उसके बाद योगी भेषधारी शिव शंभु मैया यशोदा से झूम झूम कर नाच नाच कर कहने लगे, युग युग जिए तेरे लल्ला। ओ मैया युग युग जिए तेरे नैना भय रे निहाल। निरख मुख लाल का प्यासी अखिया हुई रे निहाल। निरख मुख लाल का। अब तो यशोदा मैया कहने लगी, योगी बाबा लल्ला के दर्शन तो आपने कर लिए, अब अपनी भिक्षा तो लेते जाइए। महादेव झूमते हुए कहने लगे, रख ले तेरे हीरे मोती, यह पत्थर किस काम के मेरे। योगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का मैं तो हो गया माला माल। निरख मुख लाल का। ऐसा कहते कहते ही योगी भेषधारी शिव शंभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए और इस अद्भुत अनुपम दृश्य को देखकर स्वर्ग लोक से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्प की वर्षा करने लगे। अब सुनिए आज का महात्म्य। एक समय महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा कि देवर्षि, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिससे भगवान के समान रूप धारण करके वे वैकुंठ धाम के द्वारपाल बन गए हैं। तब देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, पूर्व काल में ऋण बिंदु की कन्या देवती के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उसमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में उसी देव की भूति से गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय विजय सत्ता भगवान में भक्ति में लीन रहा करते थे। वे नित्य अष्ट मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन किया करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अब व्रत स्थान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में गए। वहां उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर विवाद हो गया। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप से सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दे दिया कि तुमने घमंड से भ्रात होकर श्राप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में आ जाओ। फिर उन्होंने भगवान से शाप निवृत्त के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान कहने लगे कि तुम दोनों मेरे भक्त हो, तुम्हारा यह वचन तो कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही द्वारा दिए गए शाप को भोग कर फिर बाद में मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उन योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया तो उस समय ग्रह के श्राप से कारण जो स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह अर्थात मगरमच्छ से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान नारायण का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह अर्थात
और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय है जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे राजन, अब ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए। कार्तिक माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन में स्थित रहना चाहिए। तुलसी जी के बगीचे की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है आदि है। देवर्षि नारद ने कहा कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर भी दोनों विमानचारी पार्षद उस कला के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देह त्यागने के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे देवर्षि, यह काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, राजन, कृष्ण नदी और साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो इसलिए मैं आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। चक्षुमन मंत्र के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सही पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वराना, वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वराना से बुलवाया था, फिर भी वह क्यों नहीं आई? तब तक तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय भी निकल जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले कि अगर त्वराना यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री जी को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वराना जी भी आ गई। त्वराना जी ने दाएं ओर गायत्री जी को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वराना बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों का अपमान होता है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी के दाएं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप में नदियां हो जाएंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री जी क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला।
गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने तो व्यर्थ ही श्राप दे डाला, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। इस प्रकार श्राप सुनते ही सब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को श्राप दे डाला है, वो उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग भी बच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये श्राप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा ने कहा कि देवगणों, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है और मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्य ही नदियां बनोगे और हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राज्य पृथु से बोले कि हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शिव के अंश से वेणी और ब्रह्मा जी के अंश से कुकुद दमयंती नामक नदियां। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सही पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश गायत्री व त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सरस्वती पड़ गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप अगली वीडियो में जरूर से सुनिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर भी करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।